नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार यानी जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास शो। तो जनहित से जुड़े इस खास कार्यक्रम सरोकार में इस बार हम बात कर रहे हैं जनता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सरोकार यानी क्वालिटी एजुकेशन की, शिक्षा की। जब शिक्षा ही व्यवस्था की है पूरी तरह से अगर बदहाल होगी तो कैसे बच्चे कमाल कर पाएंगे? इस सवाल के साथ हम एक एक अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने रखें उससे पहले आपको एमपीसीजी के स्कूलों की तस्वीरें दिखाते हैं। ओवरऑल तस्वीर क्या कहती है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में स्कूलों का हाल क्या है? सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता का हाल बुरा है। जनरल नॉलेज के मामले में छात्रों का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। बेहद छोटे छोटे सवालों के जवाब भी छात्रों को नहीं पता। सब्जेक्ट से जुड़े सवालों पर भी छात्र जवाब नहीं दे पाते। कई जगह एक ही टीचर के हवाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य है, तो कई जगहों पर टीचरों की तो भरमार है लेकिन छात्र स्कूल में पहुंचते नहीं। घर के कामकाज के चक्कर में कई बार छात्र स्कूल नहीं पहुंचते। अन्य कामों के दबाव के चक्कर में स्कूल में समय पर शिक्षक भी हाजिरी नहीं लगा पाते। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें मिलकर क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बहुत फिसड्डी तमाम सरकारी स्कूलों को साबित करते नजर आते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम सरकारी स्कूलों के हालात कमोबेश ऐसे ही हैं जिस पर जिम्मेदारी के साथ में सबको काम करने की जरूरत है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हालात के बारे में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। किताबें, भोजन, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के मामले में निजी स्कूल के मुकाबले काफी पीछे हैं। कैसा कुछ है भिलाई में शिक्षा का स्तर? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भिलाई दुर्ग में शिक्षा की हालत ऐसी है कि दर संख्या के आधार पर यहाँ स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त नहीं है। कहीं अकेले हेडमास्टर क्लास संभाल रहे तो साथ में शासकीय काम भी करते हैं, तो कहीं एक ही कक्षा में 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी है। ऐसे में शिक्षक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो बच्चे भी एक ही कमरे में 3 क्लास के सिलेबस को देख कंफ्यूज हैं। एजुकेशन में सबसे आगे माने जाने वाले दुर्ग जिले के सरकारी स्कूलों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। उधार के शिक्षकों के भरोसे सरकारी स्कूल चल रहे। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक का यही हाल है। दुर्ग के पाटन और धमधा ब्लॉक का हाल भी बेहाल है। शिक्षा की बुनियाद माने जाने वाले प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो शिक्षक विहीन हैं। हालांकि एडजस्टमेंट के नाम पर वहाँ शिक्षक तो मौजूद हैं, लेकिन उस स्कूल के सेटअप में अब भी पद रिक्त हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिलाई के नेहरू नगर स्थित प्राथमिक स्कूल की। जिन स्कूलों में पद खाली हैं, वहाँ काम एडजस्टमेंट पर ही चल रहा। नेहरू नगर के इस प्राथमिक स्कूल में 2 पद खाली हैं। हेडमास्टर को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल गया है। वहीं हरिनगर दुर्ग से एक और शिक्षक को अटैच किया गया है, यानी कि 2 शिक्षक और 1 हेडमास्टर मिलकर 5 कक्षाओं को पढ़ा रहे। संकुल समन्वयक और स्कूल के शिक्षक देवेंद्र कुमार श्रीवास बताते हैं कि दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों का सेटअप है, लेकिन इस व्यवस्था में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाना मुश्किल है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मदर टेरेसा स्कूल, प्राथमिक स्कूल है ये, और हमारे साथ प्रधान पाठक जी है। यहाँ पर बता दूं मैं जो सेटअप है, कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं और यहाँ पर सेटअप में प्रधान पाठक के साथ 1 शिक्षक है और पद रिक्त है। सर, 1 शिक्षक आपके पास में है और आप खुद प्रधान पाठक हैं, शासकीय कार्य भी होते हैं, कई तमाम तरह के कि आपको ऑफिशियल वर्क भी होता है, तो किस तरीके से बच्चों को मैनेज कर पाते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है आप लोगों को पढ़ाने में? वैसे तो दिक्कतें तो बहुत सारे प्रशासनिक कार्य हमारे ऊपर इतने हैं कि हम आए दिन हम लोग डाक की जानकारी देते रहते हैं, ऑनलाइन लिंक वगैरह के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं और हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। वैसे तो अभी शासन से ये आदेश आया कि दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और मेरे यहाँ वर्तमान में भी 52 बच्चे अध्ययनरत हैं यहाँ पे और मैं 1 हेडमास्टर और 1 मैडम है। प्राथमिक शाला श्रमिक बस्ती छावनी। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र के बीच बसी श्रमिक बस्ती में बने इस प्राथमिक स्कूल में गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कहने को तो यहाँ 5वीं तक की कक्षा लगती है,
लेकिन शिक्षक केवल एक ही है। 2019 से यहाँ प्रधान पाठक का पद खाली है। अकेली शिक्षिका संगीता वर्मा प्रधान पाठक की भी जिम्मेदारी निभाती है और क्लास में पढ़ाती भी है। शिक्षक नहीं होने की वजह से सेक्टर 11 स्कूल से एक शिक्षक को यहाँ अटैच किया गया है। अब दोनों मिलकर किसी तरह क्लासेस को एडजस्ट कर रहे हैं। श्रमिक बस्ती छावनी का ये प्राथमिक स्कूल है और अगर हम सेटअप की बात करें तो ये एकल शिक्षकीय स्कूल कह सकते हैं। हालांकि व्यवस्था में एक शिक्षक और आया है, पर यहाँ पर प्रधान पाठक और एक शिक्षक का पद लंबे समय से रिक्त है। व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर 2 शिक्षक हैं। हम जुड़ते हैं मैडम से। मैडम 3 साल हो गए यहाँ पर आई है। मैडम आप आई है, कब से यहाँ पे प्रधान पाठक का पद? 2019 से। 2019 से जी। तो एक शिक्षक और आए हैं। आप कौन से स्कूल से आए हैं? मैं सेक्टर 11 स्कूल से। तो कितनी दिक्कतें होती हैं जब बच्चों को आप एक साथ बैठाते हैं, दोनों क्लास के बच्चों को? उनका पढ़ाई का स्तर अलग होता है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। दिक्कत तो बहुत ज्यादा होती है मैडम, क्योंकि 3-3 क्लास एक साथ बैठाना मुश्किल होता है। किसी बच्चे को कुछ काम 2-2 सेकंड वाले बच्चे उसको एक तो उनका रहता नहीं है विषय का, तो उन लोग ध्यान भी नहीं दे पाते कि मामला में से बड़ा दिक्कत ही होता है। प्राथमिक शाला मदर टेरेसा नगर कैंप 1। प्राथमिक स्कूल मदर टेरेसा का हाल भी बुरा है। यहाँ एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा। दर्ज संख्या के हिसाब से तो शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन हेडमास्टर अधिकांश समय ऑफिशियल काम में व्यस्त रहते हैं। हालांकि स्कूल में राहत की बात यह है कि रेलवे के एक रिटायर्ड कर्मी यहाँ फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे और बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की बात करना बेईमानी ही नजर आती है। बेलौदी का प्राथमिक शाला है, आप देख सकते हैं स्कूल का भवन बना हुआ है। यहाँ महज 2 टीचर हैं, जिसमें से एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक है। तो 2 टीचर के माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। कहीं ना कहीं जो बच्चों का विकास है, जिस तरीके से स्कूली शिक्षा में जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो प्रोग्रेस सिर्फ इस कारण से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। जिस तरीके से देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए महज 2 टीचर ही यहाँ पर पढ़ाया करते हैं। सर बताएंगे थोड़ा किस तरीके से आपके यहाँ जो टीचरों की कमी, क्या कारण टीचरों की कमी की? जी, यहाँ केवल एक प्रधान पाठक और एक असिस्टेंट टीचर ही हैं। तो 2 टीचर प्रमोट होकर अन्य शालाओं में चले गए हैं। इस कारण और 100 बच्चे हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है जिस कारण। भिलाई के अलावा दुर्ग शहर में भी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नाम की कोई चीज स्टूडेंट्स को मुहैया नहीं है। क्या हाल है दुर्ग के सरकारी स्कूलों में इन मासूम छात्रों का, जरा आप भी देखिए। यहाँ के टीचर दर्ज संख्या जो बच्चे हैं उनसे कहीं कम है। जिस तरीके से ये माना जाता है कि एक अनुपात होता है टीचरों को बच्चों को लेकर के, लेकिन यहाँ जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। यहाँ लगभग 79 बच्चे प्राइमरी में हैं, जिसके लिए मात्र 2 शिक्षक रखे गए हैं। वहीं मिडिल में लगभग 73 बच्चे हैं, 73 बच्चे हैं, उनके लिए मात्र 4 टीचर यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं और यहाँ के बच्चे हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। शिक्षक की कमी है, उसको लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा की कमी के चलते हम लोग पिछले सरकार के पास भी बहुत बार गए शिक्षा की मांग करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़ सके, और अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग अपने पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था के माध्यम से लगातार ये 4था सत्र है कि हम यहाँ शिक्षक की व्यवस्था करते हैं अपने पैसे से, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हमारे बच्चे थोड़ा सा चल रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से आशा करता हूँ कि हमारे स्कूल पे कम से कम 2 मिडिल और प्राइमरी में 2-2 शिक्षक भेजने में सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारे गांव के बच्चे के लिए अच्छे से शिक्षा प्रदान हो सके। कोमल धनेसर और आकाश राव की रिपोर्ट, IBC 24। तो टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों के हालात भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला, यहाँ पर पढ़ाई का स्तर खस्ताहाल है। ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुँचते नहीं हैं। कुछ स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है लेकिन शिक्षक कम है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के सामान्य ज्ञान का स्तर भी काफ़ी कमज़ोर है। टीकमगढ़ में सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर सामने आई उसने शिक्षा के स्तर की पोल खोल दी है। यहाँ अनंतपुरा गांव के शासकीय PM श्री हाई स्कूल के बच्चों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और MP के मुख्यमंत्री तक के नाम नहीं पता हैं। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक लेट पहुंचते हैं और पढ़ाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है। शिक्षकों के रवैये से बच्चों के अभिभावक भी नाराज हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिकायत के बाद भी शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते। रिपोर्ट देखिए जरा। शासकीय PM श्री स्कूल
आनंदपुरा गांव का PM3 हाई स्कूल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ 9वीं और 10वीं कक्षाओं के बच्चों की स्थिति क्या है, यहाँ का एजुकेशन स्तर क्या है। आप बताइए राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, किसने लिखा राष्ट्रगीत? आप बताइए राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत। बेटा आपका क्या नाम है? लक्ष्मी यादव। देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है? नरेंद्र श्रीमान नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बताइए राष्ट्रगान किसने लिखा है? आप बताइए राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रगीत क्या है? 10वीं के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को राष्ट्रपति का नाम पता है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। इसके अलावा राष्ट्रगान भी किसने लिखा है ये नहीं पता है। शासकीय मिडिल स्कूल पहाड़ी खुर्द। शासकीय मिडिल स्कूल पहाड़ी खुर्द गांव में यहाँ भी देखिए लगभग 10:30 बजे का समय हो गया है। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में आ गए हैं, लेकिन अब तक एक भी शिक्षक यहाँ स्कूल में नहीं आए हैं। ये बताइए बेटा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बताओ बेटा, 7वीं कक्षा में पढ़ते। राष्ट्रपति का नाम नहीं पता आपको? बताया नहीं जाता स्कूल में। अच्छा ये बताओ बेटा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर जो है वो समय से पहले स्कूल में आ गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, ड्रेस भी बच्चे पहने हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर 6 शिक्षक यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर 6 शिक्षक हैं, जिसमें 3 शिक्षिकाएँ हैं और 3 शिक्षक हैं, लेकिन अब तक 10:30 बजे तक यहाँ एक भी शिक्षक नहीं आए हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे जो हैं बच्चों में पढ़ने की ललक है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनका रवैया लापरवाही पूर्वक है। शासकीय प्राइमरी स्कूल आनंदपुर। ग्राम पंचायत आनंदपुरा का शासकीय प्राइमरी स्कूल है और ये यहाँ पर आज चूँकि स्टाफ की कमी है इसलिए 4वीं और 5वीं कक्षा कॉमन क्लास यहाँ पर लगाई गई है। हम पूछते हैं यहाँ के टीचर से कि यहाँ पर क्या स्थिति है यहाँ टीचर्स की। यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति है। हम ट्रेनिंग में गए हैं, एफिलिंग की ट्रेनिंग में, और एक टीचर बीमार चल रहे हैं आसपास से, बाकी क्लास में कमांड लगा दी है बच्चे को। प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक कितने यहाँ पर बच्चे हैं? यहाँ 90 से समथिंग बच्चे हैं। और यहाँ टीचर कितने होना चाहिए? टीचर यहाँ 30 पे मतलब 35 पे 1 होता है। तो अभी आ कितने रहे हैं? अभी एक ही मैडम आ रही हैं। अच्छा जी, तो एक ट्रेनिंग में है, एफिलिंग की ट्रेनिंग में। अच्छा। एक मेडिकल पे। 33 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर 3 टीचर हैं, लेकिन अभी एक जो यहाँ शिक्षक हैं वो यहाँ पर अवकाश पर है, मेडिकल पर है, और जो एक शिक्षक हैं वो ट्रेनिंग पर गए हैं। तो फिलहाल यहाँ एक टीचर हैं। ये बताइए देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अच्छा राष्ट्रपति का नाम क्या है देश के? बताइए कि अपने यहाँ के जो टीकमगढ़ के कलेक्टर हैं उनका नाम क्या है? अपने यहाँ के SP का नाम क्या है? पुलिस अधीक्षक। मुख्यमंत्री का? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये जो बच्चे हैं ये लगभग जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि जो प्रार्थना होती है यहाँ के टीचर्स का कहना उसमें नाम बताया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं बता। शासकीय मिडिल स्कूल बड़ा गांव खुर्द। ये टीकमगढ़ का बड़ा गांव खुर्द गांव का शासकीय मिडिल स्कूल है। यहाँ लगभग 10:15 बजने को हैं, लेकिन अब तक स्कूल में देखिए ताला लगा है। बच्चे समय से पहले स्कूल में आ जाते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने स्कूल बैग लेकर आ गए हैं, लेकिन जो स्कूल में शिक्षक हैं वो अब तक यहाँ पर नहीं आए हैं। अच्छा ये बताइए देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप बताइए राष्ट्रपति का नाम क्या है देश के? अच्छा बेटा आपको ये पता ये राष्ट्रगान किसने लिखा था? 8 कक्षाओं में यहाँ केवल 3 शिक्षक हैं। बच्चों में पढ़ने की ललक है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो लापरवाह हैं, वो समय पर स्कूल नहीं आ रहे हैं। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24 टीकमगढ़। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई की तस्वीरें आपको हमने दिखाई और वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की स्थिति भी आपने देखी। कमोबेश सभी जगह पर इसी तरह के हालात हैं
और सब जगह दावे बहुत से होते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से भारी भरकम बजट का एलोकेशन भी सरकार की तरफ से होता है, लेकिन ये बजट जा कहाँ रहा है, ये वाकई में बड़ा सवाल है। कोमल धनेसर के पास चलते हैं, भिलाई से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। कोमल, जानना चाहेंगे आपसे कि ये तमाम जिस तरह के हमने हालात देखे, भिलाई जिससे चूंकि एजुकेशन हब कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन की स्थितियाँ सरकारी स्कूलों में भी बेहतर हों, लेकिन आपने हालात वहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थितियाँ हैं। स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स नहीं है, और अगर सब कुछ बराबर है तो उसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर वैसा नहीं है। क्या वजह है, क्या कुछ पाया आपने कोमल रिपोर्टिंग में? जी, आपको बता दूं कि दुर्ग जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1100 से ज्यादा स्कूल है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी शामिल है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखते हैं, बुनियादी शिक्षा जो कहते हैं हम बच्चों को, जो शुरुआती नींव मजबूत होनी चाहिए, वो प्राथमिक स्कूल से होती है। और प्राथमिक स्कूल का हाल आपको बता दूं कि 498 पद जो है 60 शिक्षक के खाली हैं। ऐसे ही करीब 60 प्रधान पाठक जो है वो रिटायर हो चुके हैं या प्रमोशन पे जा चुके हैं, तो उनके पद खाली हैं। और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन कब आएगी, जब कक्षा में शिक्षक मौजूद होंगे। और शिक्षक जो है कई जगह में एकल शिक्षक है, 10 स्कूल ऐसे कि शिक्षक विहीन स्कूल है, तो ऐसे स्कूलों में एडजस्टमेंट किया गया है। तो टीचर अब सरकारी काम करे, डाटा एंट्री करे, अपने सारे डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करे कि बच्चों को पढ़ाए। और जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ टीचर 2 है, एक प्रधान पाठक है, तो वो फिर क्या करते हैं कि एक साथ 2 बच्चों को, 2 क्लास को, 3 क्लास को बैठाते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन फिर कैसे होगी, वो हम समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। और लेकिन शिक्षक की गलती इसमें कहाँ है या प्रशासन की गलती कहाँ है, ये समझने वाली बात है, बड़ा सवाल है। लेकिन शिक्षक की क्या अपनी मजबूरी है, उनसे जो तमाशा आता है। प्रधान पाठक है मिडिल स्कूल की, मैडम क्या दिक्कतें आती है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षक मतलब बच्चों के साथ ये हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है। और क्वालिटी कब आएगी, जब हम मतलब शिक्षकी कार्य के साथ साथ गैर शिक्षकी कार्य हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यदि हम 40 मिनट का पीरियड है, मैं मैथ्स वाली टीचर, यदि 40 मिनट का पीरियड है और ऊपर से फोन आता है कि अभी ये जानकारी देना है, तो हमको उस क्लास को छोड़ के तुरंत वो जानकारी बनाना पड़ता है। आज लास्ट डेट है, जैसे आज ही हमारा यूडाइस का अब ग्रेड का लास्ट डेट था, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि आज ही हो रहा है। यदि बच्चे से हमारे जानकारी नहीं मिल पा रही, उस टीचर से नहीं मिल पा रही, बहुत फील्ड में आएंगे तो हम बता नहीं सकते, बहुत सारी समस्याएं। जब जमीनी स्तर पे हम कार्य करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पता है कि मूल काम शिक्षक ही काम छोड़ करके बाकी सारे काम हो रहे हैं। हमारे साथ हायर सेकेंडरी से मैडम जुड़ रही है। हायर सेकेंडरी का मैं बात करूं तो दुर्ग जिले में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में टीचरों की कमी नहीं, लेकिन जो मेन है, अगर साइंस स्टूडेंट है तो आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, आपके लैब में असिस्टेंट ही नहीं है, उसके असिस्टेंट नहीं है, ग्रंथापाल नहीं है, तो मैडम क्या दिक्कतें आती है? बस वही है, यदि प्रयोगशाला सहायक शिक्षक की कमी है, जिसके कारण टीचर को ही पूरा काम करना पड़ता है। और रही जो पुस्तकालय की बात है, तो वहाँ पे भी किसी ग्रंथपाल के पोस्ट हैं, लेकिन वहाँ पर भी ग्रंथपाल की नियुक्ति नहीं है। तो ऐसे में शिक्षक को ही जुटकर इन सब कार्य को करना पड़ता है। अब हम यदि क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इसमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाएं, दिक्कत है ना, क्योंकि तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से कोमल बात कर रही है, वहां पर अध्यापकों से उनका ये कहना है कि हमें शिक्षकीय कार्य के इतर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्कूलों में दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें होती हैं। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से हो पाएगा? आकाश राव का रुख कर लेते हैं। आकाश राव हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके जरिए तस्वीरें, हम हालात तो हमने देखे कि स्कूलों में क्या है, लेकिन ये हालात हैं क्यों? सवाल आपसे भी वही जो हमने कोमल से किया कि ये हालात हैं क्यों और हालात सुधरते क्यों नहीं और कैसे सुधरने चाहिए? आकाश। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाएगा दुर्ग जिले को, अगर इस तरीके से देखा जाए कि 1105 यहाँ सरकारी स्कूलें हैं मिडिल से लेकर के हायर सेकेंडरी तक, लेकिन यहाँ पर टीचर के नाम पर कहा जाए तो मात्र 5351 टीचर जो है वो पदस्थ है, प्राचार्य से लेकर के शिक्षक तक। और वहीं 1100 के लगभग जो है टीचरों की कमी बताई जा रही है और 1,61,000 जो है वो छात्र हैं। तो ऐसे में दर्ज संख्या के अनुपात से जो शिक्षक होना चाहिए वो शिक्षकों की कमी स्कूलों में देखी जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कई स्कूल के जो शिक्षक हैं, हालांकि लगभग 53 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एकल शिक्षक जो पदस्थ है और वहीं 10 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि टीचरों की कमी कारण जो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिरते जा रहा है। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ स्कूल ऐसे जहां पर हमने देखा था कि पोटिया, एक दुर्ग ग्रामीण का एक स्कूल है पोटिया, वहां के टीचर बहुत प्रयास कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग विधि से वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वहीं उनको एक कमी जो है टीचरों की कमी होती है। तो इसके कारण से उनका जो सोच होता है, जिस तरीके से जिस पद्धति से आगे बढ़ाना
चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। और एक स्कूल हमने बेलौदी का जो दिखाया था, बेलौदी में बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं क्योंकि वहाँ टीचरों की कमी थी। तो टीचर कम होने के कारण देखिए पहली से लेकर 5वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं, कक्षा तो है, कमरे हैं जहां पर बच्चे बैठते हैं, लेकिन टीचर नहीं है। महज 2 टीचर वहां पर थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पहली से दूसरी और तीसरी के बच्चे जो एक कक्षा में बैठते, एक कमरे में बैठते हैं, वही चौथी और 5वीं के बच्चे एक कमरे में बैठते हैं। तो ऐसे में 2 शिक्षक ही इन पूरे बच्चों को पढ़ा रहे। तो हमारे साथ में पालक भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके की शिक्षा स्तर सुधर पाएगा, क्या लगता है आपको? पिछले कई सालों से ये हो रहा है कि जो शिक्षक है, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और जहाँ के ग्रामीण दबाव करते हैं, जहाँ के कोई नेता, तो वहाँ शिक्षक मिल जाते हैं, और जहाँ पर कोई दबाव नहीं है, कोई मांग नहीं है, वहाँ तक शिक्षकों की पूर्ति नहीं। और दूसरा, अभी चुनाव के पहले हमने मांग की थी कि कई विभाग में ऐसे जो शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है। अभी आज भी जिला शिक्षा विभाग के सामने खड़े हैं, यहीं पर कई शिक्षक लोग को विभागीय कार्य में लगा कर रखा गया है। उनके जो दूसरे पद है उसमें विभागीय कार्य में इनको लिया जा रहा है। तो हमने मांग की थी कि उनकी मूल पद स्थापना पे भेजा जाए, जहाँ पर तो कुल मिलाकर अभिभावक भी परेशान है, टीचर्स भी परेशान है कि जो काम हमें दिया गया है उसको छोड़कर बाकी बहुत सारी जिम्मेदारियां देनी होती हैं, रिपोर्ट्स देनी होती हैं, जिसकी वजह से काम हो नहीं पाता। अभिभावक परेशान है क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है। टीकमगढ़ का रुख करते हैं, शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र के जरिए आपने तमाम अलग अलग स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चों से ढेर सारे सवाल शैलेंद्र आपने पूछे, आपने उनसे कई सारे सवाल पूछे, कलेक्टर एसपी का नाम भी पूछ लिया। ये तो कई बड़े लोगों के नाम भी उनको नाम याद नहीं रहते, खैर ये अलग विषय है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को ये छोटे छोटे जानकारियां, जो जनरल जीके की जानकारियां हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये जानकारियां भी नहीं है। तो सवाल यह है कि जानकारी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है इनको ये जानकारी देने की, वो वक्त पर स्कूल नहीं आते। आपने सभी जगह जाकर बच्चों से बात की, टीचर्स बात नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि टीचर्स स्कूल में मिले नहीं। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए शैलेंद्र? जी, इसके लिए अभी जो टीकमगढ़ के जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में चूंकि यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी, वहाँ पर राजनीतिक दखल के कारण यहाँ पर सरकारी जो स्कूल है, यहाँ पर शिक्षकों की संख्या लगभग अतिशेष है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है सरकारी, वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। तो राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, जो राजनीतिक रसूख है, उसके कारण उनके जो परिजन हैं वो उनको शहरी स्कूलों में शिफ्ट करा देते हैं, और जो कि वो समय पर ना तो स्कूल पहुंचते हैं और ना वो समय पर स्कूल आते हैं और ना वहां से जाते हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, वहां भी कोई ना कोई पहुंच वाले टीचर्स रहते हैं जिनको इस बात का डर ही नहीं रहता कि हमें समय से पहुंचना है या समय से नहीं पहुंचना है। तो इस बात, ये राजनीतिक जो दखल है, इसके कारण शिक्षा का जो स्तर है वो निश्चित रूप से नीचे जा रहा है। और वहां हमने 2-3 स्कूलों में जाकर देखा कि वहां बच्चे समय पर पहुंच रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है कि बच्चे समय पर पहुंच रहे हैं लेकिन शिक्षक लेट आ रहे हैं। कोई बहाना बनाते हैं कि आज हमारा जो ई रिक्शा था मुझसे लेट हो गया या हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, इस तरह के बहाने बनाते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से हमने हमारे तीनों संवाददाताओं से बात की, एक जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है जिम्मेदारी की। चूंकि जिस तरह से भिलाई में शिक्षक ये कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारियां बहुत सी दे रखी हैं, क्योंकि जो मूल काम है वो उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ टीकमगढ़ से जिस तरह शैलेंद्र ने बताया कि जिम्मेदारी उनकी है कि स्कूल में पहुंचे समय पर, लेकिन उस जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं रहे हैं। और अभिभावक परेशान हो रहे हैं, जैसे कि आकाश ने बातचीत की, क्योंकि उनको चिंता है कि उनके बच्चों का भविष्य जिनके हाथों में गढ़ने के लिए है वो स्कूल ही नहीं पहुंच रहे हैं, स्कूल के हालात खराब हैं। ये हालात बदलने चाहिए क्योंकि सबसे बुनियादी जरूरत है शिक्षा, और एजुकेशन को लेकर ही दावे बहुत होते हैं, बजट में एलोकेशन बहुत कुछ होता है, लेकिन जमीन पर क्या कुछ हो रहा है ये तस्वीरें हमारे इस खास कार्यक्रम सरोकार के जरिए हम पूरे हफ्ते आपके सामने रख रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।